ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बने और आपके जीवन में आप कभी भी लक्ष्मी विहीन न हो, अलक्ष्मी का निवास आपके घर में कभी ना हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये सप्ताह आपके लिए दीपावली के त्योहार में मग्न होने का रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह 5 दिवसीय पर्व आ रहा है, जो कि साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इस पर्व की तैयारियां कम से कम 1 महीने पहले से हमारे घरों में शुरू हो जाती है। साफ सफाई, सज्जा, शॉपिंग, इन सब में हम व्यस्त हो जाते हैं। और दीपावली के पूजन की तैयारियां भी हमारे द्वारा की जाती है। अगर आपने दीपावली पूजन की तैयारियां कर ली है तो हमने भी कुछ विशेष तैयारियां आप सभी के लिए की है। कई बार हमने देखा है कि दीपावली के दिन पंडित सब बिजी रहते हैं और हम प्रॉपर तरीके से माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान यानी उनका पूजन नहीं कर पाते। और चूंकि दीपावली की रात्रि सबसे बड़ी रात्रि मानी गई है और इस रात्रि में की गए मंत्र, साधनाएं और पूजा का अपना विशेष महत्व होता है, कई गुना अधिक रिजल्ट मिलता है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन करे। पर यदि आप माँ लक्ष्मी के विधि विधान से पूजन में असमर्थ हैं, आपको पंडित नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि एक पंडित 4-5 पूजाओं से ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये पूजाएं रात में होती है। इसीलिए दीपावली के इस महालक्ष्मी पूजन और अनुष्ठान की दुविधा को दूर करने के लिए हमने आपके लिए 2 विशेष पूजाओं का आयोजन किया है। इस बार हम धन त्रयोदशी और दीपावली की पूजा विशेष रूप से आप सभी के लिए रखेंगे, क्योंकि आप सभी मेरा परिवार है और मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा परिवार हम सभी मिलकर इस बार माँ लक्ष्मी को मनाने में जुट जाएं, ताकि लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो जाए और सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इसी उद्देश्य से हमने ये दोनों पूजाएं रखी है। तो अगर आप इन विशेष पूजाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल का हाल। तो सबसे पहले तो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। 1 नवंबर को रमा एकादशी आ रही है। 2 नवंबर से दीपावली का ये 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो जाएगा, यानी 2 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व आ रहा है। भूम प्रदोष भी इसी दिन आ रहा है और धन त्रयोदशी से हम दीपोत्सव प्रारंभ कर लेते हैं, दीपक जलाना प्रारंभ करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ में भगवान धन्वंतरी, जो कि रोगों के देवता हैं और आयुर्वेद के जनक माने गए हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है, जिससे हमें आरोग्य की प्राप्ति हो सके। 2-3 नवंबर को नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं, वो आ रही है। साथ ही महाशिवरात्रि भी इस दिन मनाई जाएगी। इस दिन यम का दीपक नॉर्मल दीपक के साथ में जरूर लगाना चाहिए और ये चौमुखी दीपक होना चाहिए। इसे हमारे घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में लगाएं। और इस दिन धन त्रयोदशी के साथ नरक चतुर्दशी के साथ में रूप चौदस भी है, इसीलिए अपने रूप को इस दिन जरूर निखारना चाहिए। यम से हमारे जीवन में आरोग्य की प्राप्ति, लंबी आयु की प्राप्ति की कामना इस दिन की जाती है। साथ ही कुबेर पूजा भी की जाती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का भी विधान रहता है। 4 नवंबर को दीपोत्सव यानी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम महालक्ष्मी पूजन करेंगे। हमारे संस्थान में भी आप सबके साथ हम महालक्ष्मी पूजन का आयोजन करेंगे। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इसीलिए गोबर से हम गोवर्धन पर्वत की अल्पना बनाते हैं। और इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद रखा जाता है और इस दिन से 56 भोग प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही 6 नवंबर को भाई दूज, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, वो विधि विधान से मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए यमराज से प्रार्थना करती है और भाई बहनों के लिए उपहार लेकर जाते हैं। तो ये 5 दिवसीय पर्व इस सप्ताह आने वाला है।
तो इन व्रत और त्योहारों का आनंद उठाइए और इस दिन जीवन में अपने आगे बढ़ते हुए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं छात्रों के लिए यह समय बहुत ही विशेष रहने वाला है। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को आप पाकर प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में इस समय वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि त्योहार का टाइम है और स्वास्थ्य डावाडोल हो जाएगा तो त्योहार का मजा और आनंद फीका हो जाएगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपको मानसिक टेंशन, एक्सर्शन, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा उसके बारे में उसकी दृष्टि से थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहे। सप्ताह के मिड में आपके लाइफ पार्टनर की सहायता से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग को बहुत ही अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी, व्यापार चल निकलेगा। इस समय व्यापार में आप अच्छी ग्रोथ और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखिए क्योंकि घर में त्योहार का माहौल है और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना बेहद आवश्यक है। छोटी छोटी बातों में किसी के साथ भी बहस करके घर का वातावरण खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि काम काज में कुछ दिक्कतें इस समय आ सकती है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ में मौज मस्ती में समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे और इस समय रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे। परंतु इस समय थोड़ा सा वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए सजग होकर आगे बढ़ें। घर में किसी बात को लेकर बड़ा बहस का मुद्दा उत्पन्न हो सकता है और इस बहस का हिस्सा आप न बने, वही आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आपने बहस की तो समस्याएं और अधिक गंभीर रूप धारण करती हुई दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति भी इस समय थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, इसीलिए अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज करने की आवश्यकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी, परंतु वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त देखकर ही वाहन खरीदें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय शत्रु पक्ष आपके कार्यों से ईर्ष्यावश कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उन्हें परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपकी उन्नति में 4 चांद लगाएगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय नौकरी में इंक्रीमेंट मिलने के, बोनस मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपकी तरक्की होती हुई दिखाई देगी। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ में आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। इस समय आप छोटा मोटा घूमने का प्रोग्राम भी अपने परिवार के साथ ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये सप्ताह आपके लिए शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो अब वो क्लियर हो जाएगी। कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों में आ रही समस्याओं को भी दूर करेंगे। इस समय आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। सप्ताह का
मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक दृष्टि से कुछ बड़ा खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, इसीलिए सोच समझकर कोई भी खर्च में आगे बढ़े। अनर्गल खर्च करने से आपका बजट बिगड़ सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूरगामी यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करें। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही रहने का प्रयास करें। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल परिणामदायक रहेगा। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दे चुके हैं, उसका रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं आप अपने लक्ष्य को अर्जित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। खेल कूद में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स की बातों को जानेंगे और समझेंगे तो आप इस समय और अधिक उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी, सर्दी जुकाम से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय डेंगू और वायरल से भी थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा ही समय चल रहा है, तो इन समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े और आपका वीकेंड खराब ना हो। इस बात के लिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है। अपने आसपास की जगहों की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपका शुभ अंक रहेगा 8 और आपकी शुभ दिशा इस वीक रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होगी। पारिवारिक विवादों को आप आपसी बातचीत के द्वारा ही सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए राजनीति में वर्चस्व और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्ताह के मिड में आपके भूमि संबंधी विवाद के गहराने की संभावना है, इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन के कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर इन कार्यों में आगे बढ़ें। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़ें, उसके बाद उन्हें साइन करें। किसान वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। खेतीबाड़ी में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड क्षेत्रों में संलग्न लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिकता से भरपूर रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा बनेंगे और उस धार्मिक आयोजन से आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब आएगी। आपके मन को आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। ये समय आपके लिए आत्म मंथन करने का भी रहेगा। आप अपने स्वभाव को और अधिक सौम्य करने का भी प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपका शुभ अंक रहेगा 6 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। परिवार का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। चूंकि चंद्रमा आपकी खुद की राशि में है तो इस समय थोड़ा सा काम को लेकर कुछ दुविधाएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है, पर इसके लिए आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह ले सकते हैं। वो आपको इन दुविधाओं से निकालने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। टीचिंग लाइन और मीडिया कर्मियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप अपनी हॉबी की वजह से प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर भी आपकी हॉबी के चर्चे होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपने पारिवारिक मुद्दों में। अपनी माँ के साथ बहस का वातावरण न उत्पन्न करें, क्योंकि माँ कभी भी बच्चों के लिए अच्छा खराब नहीं चाहती है। इसीलिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए माँ की सलाह को, उनकी एडवाइस को जरूर मानें। उनकी बातों को सुनें और उन्हें समझने का प्रयास करें। यदि आप उनकी बातों को समझेंगे और आत्मसात करेंगे तो आप अपनी माँ के और अधिक करीब होते हुए दिखाई देंगे और जीवन में भी आप उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिन लोगों के
जीवन में माँ का आशीर्वाद होता है, वो अपनी लाइफ में हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर रहते हैं। इसीलिए वीकेंड पर आप अपनी माँ को थोड़ा सा समय दें, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ें। इस समय आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय खर्च की स्थितियां अनर्गल बढ़ सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहें। कामकाजी लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके ऊपर कोई झूठे आरोप और लांछन लग सकते हैं, तो उसके प्रति भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने बॉस को विश्वास में लेकर ही उस कार्य में आगे बढ़ें। कोई भी जिम्मेदारी अगर आपने ले ली है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करें। बस अगर इस सूत्र को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धन कर्म के कार्यों में लगे रहेंगे, परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। ददियाल पक्ष से आपको आर्थिक मदद की उम्मीद इस समय बनेगी और वो आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगे। सप्ताह का मिड आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का रहेगा। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब में आपकी वाहवाही होगी, गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आप आते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम फटाफट से पूर्ण होते दिखाई देंगे। बैंक से जो सेवा आपकी अटकी हुई थी, जो काम आपके अटके हुए थे, वो अब द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामले आपके लंबित है तो इस समय आपकी कोई सुनवाई होनी है तो वो सुनवाई आपके पक्ष में जाएगी। वीकेंड आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु इस पराक्रम को गलत दिशा की तरफ न मोड़ें। अपने लक्ष्य से अगर आप भ्रमित हो गए तो आप बड़ी समस्याओं में घिर जाएंगे, इसीलिए अपने लक्ष्य से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। अगर आप किसी दुविधा में फंस जाएं तो इस समय आप अपने भाई बहनों की सलाह लेने से न झिझकें, क्योंकि उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी। यानी वीकेंड आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहेगा, पर परिवार का साथ रहा तो आप इन उतार चढ़ाव को भी पार कर जाएंगे। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ से होगी। इस समय आप बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय कर सकते हैं। वहीं आपके कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं आपकी इस समय संपन्न होगी, परंतु जो भी उद्देश्य आपकी यात्रा का रहेगा वो उद्देश्य निर्विघ्न संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपने कामकाज के प्रति सतर्क रहना है। दुश्मनों से सावधान रहें, क्योंकि शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको इस समय नहीं मिलेगा। आपको खुद को ही अपने कार्यों में आगे बढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी से कार्यों को करें। अगर गलत रास्ता अपनाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस समय आत्म मंथन से आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास सभी आपके आसपास के लोगों को भाएंगे। वे आपके कार्यों की, आपके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। परिवार का साथ और सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। काम में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनका सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा और वो कंफ्यूजन की स्थिति से आप जल्दी ही निकल जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए कुटुंब में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। घर की महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपका शुभ अंक रहेगा 1 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम काज में वृद्धि से होगी। इस समय आप अपने कार्यों में बहुत बिजी रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में भी कुछ काम का बर्डन अधिक रहेगा, पर आप त्योहार पास में है, इसीलिए अपने सभी कार्यों को पूर्ण करके अपने परिवार को समय देना चाहेंगे और इस वजह से थोड़ी सी थकान, कमजोरी और एग्जॉशन आपको हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि त्योहार के समय आप बीमार हो जाएं और त्योहार का आनंद भी न उठा सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी।
आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका उधार स्वयं चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस टाइम पे आप अपने काम में कुछ अमेंडमेंट करने का प्रयास करेंगे और जो भी बदलाव आप अपने कामों में लेकर आएंगे, कार्य प्रणाली में लेकर आएंगे, वो बहुत ही सकारात्मक आपके लिए साबित होंगे और उसका लाभ आपको तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु इस समय खर्च की स्थितियां भी अधिक बढ़ सकती है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा सोच समझ कर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाएं और उस वजह से आपके लाभ की स्थितियां भी न्यूट्रल हो जाए। इसीलिए इस समय थोड़ा सा संभल कर खर्च करने में ही समझदारी है। आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़े। अकेले कार्य करने की चेष्टा न करें, क्योंकि अकेले आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। वीकेंड आपके लिए आत्म मंथन का रहेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत करने का रहेगा और परिवार के साथ आप फुल ऑन त्योहार को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहने वाली है। भाग्य आपका इस समय पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपका कोई बड़ा अटका हुआ काम पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। युवक युवतियों के अपने मन चाहे लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों का भी आपको पूर्ण रूपेण सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और मानव सेवा जैसे कार्यों में आप अपना समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि की भी प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके कार्यों में बहुत अधिक आप संलग्न रहेंगे और इस वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि त्योहार का समय है तो परिवार की थोड़ी सी शिकायतें आपके लिए रहेगी। इसीलिए अपने कार्य के साथ साथ अपने परिवार को भी उचित समय जरूर प्रदान करें। इस समय आपको अपने पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। वो आपके कार्यों में पूर्णतया मदद करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा हल्का फील करेंगे। सप्ताह के मिड में आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई, दामाद, घर में मेहमानों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। किसी शुभ कार्य की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा संभल कर रहें, अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करें, परिवार के साथ एक तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि आपकी बोली की वजह से आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय अपनी वाणी पर संयम और कम बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ही समझदारी है। ये समय अपने परिवार के साथ में आप थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो ये रिश्ते आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बोली की वजह से आपके कोई भी पारिवारिक सदस्यों को ठेस न पहुंचे। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। छोटे छोटे कार्यों में रुकावटों की वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, यानी निराशावादिता आपके अंदर आ सकती है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा आशावादी रखें, आत्मविश्वास रखें और उसके साथ आगे बढ़ें। काम अपने आप बनना प्रारंभ हो जाएंगे। प्रयासों में थोड़ी सी अधिकता और तेजी लाने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके प्रयास सफल होंगे, आपको अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये टाइम आपको जॉब दिलवा देगा। वहीं अगर आप अपने जॉब को चेंज करने का मन बना चुके हैं तो आपको बेहतर विकल्प भी इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने खुद के काम की शुरुआत भी करते हुए दिखाई देंगे और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए नए ऑफर्स निकालेंगे और वो
योजनाएं आपकी चल निकलेगी। आपके पिता का साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर इस समय रखना पड़ेगा। भूमि संबंधी विवाद इस समय आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज अगर उसमें अड़चने आ रही है तो उन कार्यों में अड़चने दूर होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी और उसमें आप अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। चूंकि त्योहार का समय है और त्योहार में आप बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करते हुए अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपकी छवि सुधरेगी और आपकी छवि में सुधार की वजह से आप सामाजिक तौर पर गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा और आप अपनी प्रसन्नता को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई देंगे। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, आपका शुभ अंक रहेगा 9 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। पति पत्नी के बीच अच्छा आकर्षण रहेगा और आप अपने लाइफ पार्टनर से भरपूर सुख और आनंद की प्राप्ति करेंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों में तेजी आएगी। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय अपने मन की बात कह डालिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उन्नतिदायक बना रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। नया और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि वो माल आपका अटक सकता है और उस ऑर्डर में अटकाव की स्थितियों की वजह से आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। अपना काम किसी और पर न डालें, खुद खड़े रहकर यदि आप अपना कार्य संपन्न करेंगे तो आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा, मेहनत रंग लाएगी, आपके अटके हुए काम तेजी पकड़ेंगे और इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो छात्र हायर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ खुशखबरी इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों के साथ में कुछ बेहतर समय आप इस समय व्यतीत करेंगे और किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को भी तरोताजा कर जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने पिता के साथ मतभेदों को दूर करेंगे और पिता के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ये समय आप कुछ योजनाएं भी अपने परिवार के साथ में मिलकर बनाएंगे, उनसे कुछ विशेष सलाह लेंगे और उनकी सलाह आपके बड़े कार्य काम आएगी। आप अपने भविष्य को उनकी सलाह के माध्यम से डिसाइड करते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी इस समय ले सकते हैं। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। साथ ही शत्रु पक्ष भी आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ से आप थोड़े से परेशानियों से घिरे रहेंगे, परंतु आप अपने आत्मबल से और हार न मानने के कारण अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देंगे। स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और लाभ की स्थितियों को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति का भी आप पर इफेक्ट हो सकता है, इसलिए ऐसे मित्रों से थोड़ा सा दूर रहें। किसी चिर परिचित और अनुभवी व्यक्ति से सलाह और मार्गदर्शन लेकर ही अपने कार्यों में आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने रिश्तों को भी संवारेंगे और अपने कामों को भी ऑर्गेनाइज वे में पूरा करने का प्रयास करेंगे और आपके काम उनकी सहायता से पूर्ण भी होंगे। सप्ताह के मिड में आपको कोई भी रिस्की काम हाथ में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। कोई दूरगामी यात्रा से थोड़ा सा बचें। जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। पर कार्य क्षेत्र में आप उन्नति और तरक्की अपने प्रयासों के बलबूते पर जरूर करेंगे। सप्ताह का एंड वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों के अंदर आपकी भागीदारी बढ़ेगी और धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, जिससे आपके पारिवारिक सदस्य भी आपसे खुश नजर आएंगे और वो भी ऐसे कार्यों में आपकी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों का भी साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा।
आपके जीवन में आ रही अड़चनों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, पर उन अड़चनों का सामना करने में आपकी मदद आपके पारिवारिक सदस्य और मित्र जरूर करेंगे। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये था 1 नवंबर सोमवार से 7 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ दैनिक और मासिक राशिफल का भी लाभ हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। और मेरे द्वारा दैनिक और मासिक राशिफल के लाभ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर उन्हें क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे इन वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।